अब हम देखेंगे पौराणिक काल कि पौराणिक काल में आप देखेंगे मध्य प्रदेश में कैसे कैसे राजवंशों का उत्पत्ति हुई और कैसे कैसे हमारे यहाँ कौन कौन से राजा हुए। आम तौर पे लोग सोचते हैं कि भगवान रामचंद्र और भगवान कृष्ण लोग जब आए होंगे तभी हमारे यहाँ पे समाज चालू हुआ होगा, राजवंश चालू होंगे, जबकि ये गलत बात है। भगवान राम के पहले भी हमारे यहाँ, भगवान कृष्ण के पहले भी राजा महाराजा होते थे, ऑलरेडी होते थे। अभी आप देखेंगे कैसे कैसे राजा महाराजा होते थे। इन सारी चीज़ों को आपको समझना है। हम जब इतिहास पढ़ने की शुरुआत कर रहे थे तब सबसे शुरू में मैंने आपको पढ़ाया था कि इतिहास जानने के कुछ स्रोत हैं जिनको हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत। बताया था आपको। वो इसीलिए बताया गया था कि उन साहित्यिक स्रोत से ही हमको पता चलता है कि मध्य प्रदेश में किस राजवंशों का कब और किन किन समय पे हमारा शासन रहा होगा। क्लियर? तो यही बात हमको पूरा पौराणिक काल में देखने को मिलेगी। पहले तो समझिए पौराणिक काल क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि ऐतिहासिक काल जो है वो 600 ईसा पूर्व तक चलता है, 600 ईसा पूर्व तक, ठीक। और यहाँ से अगर आप नीचे आएंगे तो जीरो में हम मान लेते हैं कि ईसा मसीह का जन्म है। ये क्या है? ईसा मसीह का जन्म। और यहाँ से नीचे अगर आएंगे तो ये आपका ईसवी कहलाता है, ठीक। तो आपको तो बेसिक डिफरेंस पता ही है कि ईसा पूर्व किसको कहा जाता है, कि ऐसा समय काल जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है उसको ईसा पूर्व कहते हैं। और ईसवी किसको कहेंगे? जो ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो समय है उसको ईसवी कहेंगे। क्लियर? तो ये 600 ईसा पूर्व से हम यहाँ आ गए कहाँ पे? ऐतिहासिक काल आपका यहाँ पे खत्म हो गया 600 ईसा पूर्व तक। और 600 ईसा पूर्व से लेके ही आपका मुख्य इतिहास शुरू होता है। और मुख्य इतिहास में आप ऐसे करके आएंगे तो यहाँ तक आपकी 6वीं शताब्दी आपको देखने को मिलेगी। 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, इसी को आप क्या बोल सकते हैं? छठा ईसवी, 6 ईसवी, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक। तो ये 0 से लेके 6वीं शताब्दी के जो बीच का ये जो काल कहलाता है, 0 से लेके 6वीं शताब्दी के बीच का जो काल कहलाएगा यही कहलाएगा आपका पौराणिक काल। और इसको पौराणिक काल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस कालखंड में हमें केवल और केवल महाभारत, रामायण, वेद, जो ब्राह्मण हुए हैं, जो आरण्यक हुए हैं, जो उपनिषद हुए हैं, वो इसी कालखंड में तो बने हैं। और उन्हीं को पढ़ने के बाद ही तो हमको पता चला है कि क्या है और क्या नहीं है। इसी कारण से हम इसको कहते हैं कि ये काल पौराणिक काल है। साहित्यिक स्रोत में मैंने एक चीज़ बताया था आपको, मैंने वेद बताया था, रामायण भी बताया था, आरण्यक बताया था, उपनिषद बताया था। ऐसे ही बताया था आपको एक ब्राह्मण। एक ब्राह्मण है जिसका नाम है सतपथ ब्राह्मण। क्या है नाम? सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार, सतपथ ब्राह्मण में माना गया है कि मध्य प्रदेश हो चाहे भारत हो, इन सब में जो राजवंशों की शुरुआत हुई है, राजवंश की शुरुआत हुई है, वो मनु वैवस्वत के 10 पुत्र जो हुए उनसे राजवंशों की शुरुआत हुई है। मनु वैवस्वत के जो 10 पुत्र हुए हैं वहीं से राजवंशों की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है मनु वैवस्वत, ठीक है। कहानी जैसे समझिए, मनु वैवस्वत, मनु वैवस्वत के 10 पुत्र थे। कितने थे? मनु वैवस्वत के 10 पुत्र थे। उसमें जो सबसे बड़े पुत्र का नाम था उसका नाम था इला। अब इसको लेके बड़ा विवाद है। इला नाम से तो लगता है कि लड़की रहा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि पुरुष था, कुछ लोग कहते हैं कि स्त्री था। हिंदी ग्रंथ अकेडमी मानता है कि ये भैया पुरुष और स्त्री दोनों था, मतलब थर्ड जेंडर था। तो हम भी यही मान के चलेंगे कि जो इला था, इला थे, वो क्या था? एक थर्ड जेंडर था, स्त्री और पुरुष दोनों का मेल था, ठीक। इस इला जो कि मनु वैवस्वत के सबसे बड़े बच्चों में एक था, इसका विवाह होता है सोम के साथ। सोम एक अलग राजा है। सोम और इला का जब विवाह हुआ तो यहां से शुरू होता है चंद्रवंश। कहां से शुरू होता है? चंद्रवंश। इनका एक बेटा हुआ पुरुरवा, और पुरुरवा ने चंद्रवंश साम्राज्य की स्थापना की। ध्यान से देखना, समझते चलना। इला जो कि मनु वैवस्वत की क्या है? पुत्री ही मान रहे हैं हम उसको। उसका विवाह हुआ सोम के साथ। इन दोनों की एक संतान हुई पुरुरवा, ठीक। इस पुरुरवा ने चंद्रवंश नामक साम्राज्य की स्थापना की। साम्राज्य तो इला और सोम के समय से ही स्थापित हो गया था, परंतु उसको पूरा विस्तार करने का जो श्रेय जाता है वो पुरुरवा को जाता है। यही चंद्रवंश जो है आगे चल के आप देखेंगे एल वंश बन जाता है। एल वंश,
एल वंश इसी चंद्रवंश का नाम पड़ता है किसके नाम पे? एला के नाम पे। और यही एल वंश आप आगे देखेंगे तो आपको यादव वंश के रूप में देखने को मिलेगा। यादव वंश है वो चंद्रवंशी, है तो वो चंद्रवंश, परंतु आगे चल के वो एल वंश में बनेगा और फिर यादव वंश भी बनेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो एला जिसकी शादी हुई थी सोम के साथ, उसका एक बेटा हुआ पुरुरवा। उस पुरुरवा ने चंद्रवंश साम्राज्य की स्थापना की। वही चंद्रवंश जो आगे कुछ समय बाद एल वंश बन जाएगा और वही एल वंश आगे चल के यादव वंश बन जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे बनता है इसको भी समझिए। ठीक, पुरुरवा अपने समय काल का बहुत प्रतापी, बहुत ही खूंखार टाइप का राजा रहा। आप सब जानते हैं कि पुराने इतिहास के समय में ब्राह्मणों का अच्छा खासा वर्चस्व था और हम इनको मानते हैं, इसने जो चंद्रवंश साम्राज्य की स्थापना की थी ये क्षत्रिय साम्राज्य था। तो हम मनु वैवस्वत को भी मान सकते हैं कि क्षत्रिय रहे होंगे। ठीक, तो पुरुरवा ने एक क्षत्रिय साम्राज्य की स्थापना की। क्योंकि इतिहास में आपको पता है कि शुरुआत में ब्राह्मण लोगों का वर्चस्व बहुत ऊपर में था। हर व्यक्ति ब्राह्मण जो था वो एकदम समाज में सबसे ऊंचे पायदान पे था। तो इसको ब्राह्मणों से बहुत दिक्कत थी पुरुरवा को। पुरुरवा अक्सर ब्राह्मणों को बहुत तंग किया करता था, ऋषि मुनियों को बड़ा परेशान करते रहता था। क्योंकि उसको घृणा थी उनसे, नफरत करता था वो कि समाज में साला हम राजा महाराजा होने के बाद भी आप इतने ऊंचे पायदान में क्यों हैं। कभी यज्ञ कर रहे हैं कुछ ऋषि मुनि तो उसको जाके भंग कर दिया, कभी किसी ऋषि मुनि की चौटैया काट दिए, कभी उसका आश्रम तोड़ दिए, कभी उत्पाद मचा दिए, कभी कुछ जो उसको समझ में आता था करता था। परेशान करने लगा वो, किसको? ब्राह्मणों को। इसकी इन्हीं हरकतों से तंग आकर एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था नैमिष ऋषि। ये भी क्या थे? एक ऋषि थे। नैमिष ऋषि ने इसकी इन्हीं हरकतों से तंग आके एक दिन गुस्से में आके इसका वध ही कर दिया, मार ही डाला। क्योंकि दिमाग खराब हो गया था कि यार कब से समझा रहा है, इसको नहीं समझ रहा है। तो एक दिन नैमिष ऋषि नामक ऋषि ने क्या किया? इसका वध कर दिया और पुरुरवा को समाप्त ही कर दिया, खत्म ही कर दिया। चूंकि पुरुरवा के उस समय 2 पुत्र हो चुके थे, पुरुरवा के भी 2 पुत्र थे, उसके मरने के पहले तो पुत्र रहे ही होंगे उसके। पुरुरवा के 2 पुत्र थे, एक का नाम था आयु और एक का नाम था अमावसु। जब नैमिष ऋषि ने पुरुरवा को मारा तो स्वाभाविक सी बात है, एक राजा को मारा उसने तो, और जब राजा को मार दोगे आप तो उसका कोई ना कोई उत्तराधिकारी तो होना चाहिए ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब बाप मरता है तो बेटा ही उत्तराधिकारी बनता है, और आयु बड़ा बेटा था। तो पुरुरवा को मारने के बाद नैमिष ऋषि ने आयु को शासन दिया, और आयु शासन करने के लिए एलिजिबल भी था, योग्य भी था, और आयु ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, यहाँ से आपको आयु के बारे में पढ़ना होता है। जब पुरुरवा मरा तो बन गया राजा कौन? आयु। फिर आगे आयु का पुत्र होगा, आयु का पुत्र का नाम है नहुष्क। ठीक है, नहुष्क का एक पुत्र होगा जिसका नाम होता है ययाति। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना आपके लिए नहुष्क इंपॉर्टेंट नहीं है, आयु इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ययाति। ययाति आयु का क्या कहलाया? पोता कहलाया। आयु का बेटा नहुष्क, नहुष्क का बेटा ययाति, और ययाति आयु का क्या कहलाया? पोता कहलाया। कुल मिला के पुरुरवा का परपोता कहलाया। ठीक, ययाति ने अपने जीवन काल में 2 शादियां की। एक शादी की उसने देवयानी से। देवयानी कौन? जो कि शुक्र की लड़की थी। किसकी थी? शुक्र की लड़की थी, शुक्र की बेटी थी। और एक इसने जो विवाह किया उसका नाम था शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा किसकी बेटी थी? उस समय असुर देवराज थे एक, जिनका नाम था वृषपर्व, इनकी पुत्री थी। ययाति ने अपने जीवन काल में 2 विवाह किया। एक किया देवयानी के साथ जो कि शुक्र की बेटी थी, और एक किया शर्मिष्ठा के साथ जो किसकी बेटी थी? असुर राजा। असुर समझते हैं आप, जो पहले के समय में आदिमानव होते थे। ठीक है ना, उनका जीवनचर्या ऐसे वो भूत टाइप के तो दिखते ही थे। तो उनको ही एक समय हमने निषाद और असुर के नाम से जाना। उनमें जब राजा महाराजा बन गए तो एक राजा महाराजा और बने जिसका नाम था क्या? वृषपर्व। उसी वृषपर्व की एक लड़की हुई जिसका नाम था शर्मिष्ठा, और उस शर्मिष्ठा से इसने विवाह किया ययाति ने। तो ययाति के जीवन में 2 महिलाएं आईं, देवयानी और शर्मिष्ठा। ठीक है, ये 2 महिलाएं आईं। अब इनसे इसके अलग अलग बेटे हुए। किसके? आपके ययाति के
और ययाति से देवयानी के 2 अलग बेटे हुए और ययाति और शर्मिष्ठा के 3 अलग अलग बेटे हुए। देखिए कैसे कैसे। ययाति को देवयानी से 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक पुत्र हुआ यदु और एक पुत्र हुआ तुर्वसु। एक पुत्र का नाम है यदु, एक पुत्र का नाम है तुर्वसु, ठीक। और ययाति को शर्मिष्ठा से 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। किसकी किसकी? एक का नाम था अनु, ठीक। एक पुत्र का नाम था द्रहयु, दूसरे पुत्र का जो नाम था उसका नाम था द्रहयु, और तीसरा पुत्र था वो था पुरु। ऐसे ययाति के कुल 5 पुत्र हुए। अगर देखें देवयानी से उसके 2 पुत्र, एक था यदु और एक था तुर्वसु, और जो शर्मिष्ठा थी उससे उसके 3 पुत्र हुए। एक का नाम अनु, एक का नाम द्रहयु और एक का नाम हो गया पुरु। अब देखिए यहीं से राजवंश बनने कैसे शुरू होते हैं। ये जो पुरु है आगे चल के इसने ही क्या बनाया? पौरव वंश बनाया। जो आप आगे पढ़ते हैं इतिहास में पौरव वंश, ये पुरु वही है जिसने पौरव वंश बनाया। ये जो यदु है, इस यदु के भी 2 संतानें हुई, जिसमें से एक का नाम था क्रोष्ट्य और एक का नाम था सहस्रजित। ऐसे 2 पुत्र हुए यदु के, एक का नाम था क्रोष्ट्य और एक का नाम था सहस्रजित। क्रोष्ट्य जो आगे चल के इसकी जो संतानें हुई वो कहलाई यादव। कुल मिला के यादव वंश जो है वो क्रोष्ट्य से बना। क्रोष्ट्य की जितने भी आगे वंशज हुए, जितने भी आगे उसकी संतानें हुई, वो सारी की सारी कहलाई आपकी यादव वंशी। और जो सहस्रजित है इसकी संतानें कहलाई आपकी हई है शाखा। आपको पता है, आप जो किताबें पढ़ते हैं, किसी भी किताब को पढ़ेंगे, आप वर्णमाल की पढ़ेंगे या हिंदी ग्रंथ अकेडमी की पढ़ेंगे, वो सीधे बोलेंगे कि यादव वंश की हई शाखा या यदु वंश की हई शाखा का राजा माहिष्मत, ये वो सब ऐसा बता देते हैं। परंतु पता होना चाहिए आपको कि हई वंश एक्चुअल में आया कहाँ से। आप अगर इसकी पूरी कहानी देखेंगे तो देखो कितनी लंबी कहानी है कि ययाति की देवयानी के साथ शादी हुई, उसके 2 बेटे हुए यदु और तुर्वसु। यदु में आप देखेंगे तो 2 बेटे थे, जो क्रोष्ट बना एक और एक बना सहस्रजित। क्रोष्ट के जो लड़के बच्चे कहलाए वो सब यादव वंशी कहलाए, और इन्हीं यादव वंशी में भगवान श्री कृष्ण भी आपको देखने को मिलेंगे। वो इसी यादव वंश के हैं। अभी तो भगवान कृष्ण आए भी नहीं हैं। क्रोष्ट के बाद यादव वंश बनेगा, उसके बाद फिर यादव वंश में आपको भगवान श्री कृष्ण देखने को मिलते हैं। और सहस्रजित जो है, सहस्रजित के लड़के बच्चे जो होंगे, उसके जो वंशज होंगे, वो आगे हई शाखा का पालन करेंगे, हई शाखा के रूप में बनेंगे। यहाँ तक आपने देखा हई शाखा। इसी हई शाखा का राजा माहिष्मंत आपको देखने को मिलेगा, कीर्तिवीर अर्जुन आपको देखने को मिलेगा, जयध्वज मिलेगा, तारझंग मिलेगा, वीतिहोत्र, अवंती, कुडिकेर, ये सारे के सारे आपको हई शाखा के देखने के मिलेंगे। इसका संबंध भी आपको अभी देखने को मिलेगा। देखिए अब अभी तो हमने बात की मनु वैवस्वत की पुत्री के बारे में, ईला के बारे में। मनु वैवस्वत का एक और पुत्र जिसका नाम था इक्ष्वाकु। इसी इक्ष्वाकु राजा ने शुरू किया किसके वंश के बारे में? सूर्य वंश के बारे में। इक्ष्वाकु ने ही सूर्य वंश की स्थापना की। आज आप बोलते हो भगवान रामचंद्र सूर्यवंशी, भगवान रामचंद्र की जय, बोलते हो नहीं बोलते? भगवान रामचंद्र सूर्यवंशी थे, बोलते नहीं बोलते? वो यही इक्ष्वाकु वंश से थे, और इक्ष्वाकु वंश से ही आप देखेंगे सूर्यवंश की स्थापना होती है। और यहाँ से आपके भगवान राम और लक्ष्मण, ये सब बात की कहानी है। इक्ष्वाकु ने शुरू किया सूर्यवंश, जो कि मनु वैवस्वत का पुत्र था। मनु वैवस्वत के पुत्र इक्ष्वाकु का एक और पुत्र हुआ जिसका नाम था दंडक। बड़ा इंपॉर्टेंट है दंडक। आज आपको पता है भगवान रामचंद्र जब मध्य प्रदेश में आए, जब वो पंचवटी जा रहे थे, तो पंचवटी जाते समय वो कहाँ से आए? सागर दमोह वाले क्षेत्र से होते हुए पंचवटी गए। जब वो पंचवटी जा रहे थे तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे हिस्से में उन्होंने क्या किया था? आश्रम, मतलब विश्राम किया था, रुके थे, वो ठहरे थे, वहाँ पे बहुत समय बिताया उन्होंने। जिस क्षेत्र में उन्होंने अपना समय बिताया था उसको दंडकारण्य बोलते हैं। तो दंडकारण्य इसलिए नहीं बोलते उसको कि भगवान रामचंद्र जी वहाँ पे रुके थे इस कारण से वो दंडकारण्य है। दंडकारण्य तो वो पहले से ही था, वो इसलिए था क्योंकि उस वाले क्षेत्र में राजा दंडक का शासन था, और राजा दंडक के कारण ही उस क्षेत्र को कहा गया दंडकारण्य, जहाँ पे भगवान रामचंद्र जी ने विश्राम किया, जहाँ पे आराम किया, इत्मीनान से ठंडे ठंडे प्रदेश में रहे होंगे। दंडकारण्य अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश में तो बुंदेलखंड के नीचे आप देखोगे बघेलखंड वाला क्षेत्र, जो इधर मंडला वंडला, इधर पूरा जो क्षेत्र है आपका, ये पूरा क्षेत्र आपका दंडकारण्य वाला क्षेत्र है। बहुत सारा हिस्सा तो आपका इसका छत्तीसगढ़ में चला गया,
ये दंडकारण्य वाला क्षेत्र है। तो राजा दंडक के नाम पे ही बना क्या, दंडकारण्य, याद रखना। और इसी वंश का, दंडक का बेटा तो नहीं था, इसी वंश का एक और बड़ा प्रतापी राजा हुआ मंधात्री, राजा मंधात्री, इक्ष्वाकु वंश का ही राजा था राजा मंधात्री। राजा मंधात्री क्या था, थोड़ा सा सर की पीढ़ टाइप का था। इसकी ये यादव वंश के लोगों से नहीं पटती थी, इसकी ये यादव वंश से नहीं पटती थी, खुन्नस में था उनके साथ, ही परेशान करते रहता था उनको, बहुत तंग करता था। यादव वंश के साथ इसकी खुन्नस हमेशा से चलते आई थी मंधात्री की। और यादव वंश में आपकी खुन्नस, इसकी पुत्री थी, यादव वंश में एक पुत्री थी और उस पुत्री को लेकर ये बड़ा सीरियस था। अब देखिए, पुत्री का नाम तो आपको आगे पता चल जाएगा। कोई भी व्यक्ति, आपको पता है, खुन्नस में दो ही वजह से रह सकता है, या तो वो साम्राज्य के लिए खुन्नस में हो, या तो किसी व्यक्ति विशेष को पाने के लिए उसकी इच्छा हो और वो उसको मिल नहीं रहा है, तो वो उसके प्रति क्या बना लेता है, अपना नकारात्मक दृष्टि बना लेता है। तो ये जो मंधात्री था, यादव वंश की एक रानी थी जिसका नाम था बिंदुमती, जो राजा ससबिंदु की बेटी थी। यादव वंशी राजा ससबिंदु, उसकी बेटी थी बिंदुमती। उस बिंदुमती के ऊपर इसकी नज़र थी और यादव वंश इसकी वैसे भी नहीं पड़ती थी। शुरुआती दौर में तो राजा ससबिंदु ने मना कर दिया रहा होगा कि अरे ऐसा ही आदमी है, क्या इसकी, मेरी बेटी के साथ क्यों शादी कराऊंगा। दिमाग खराब हो जाता है इंसान का कि ऐसा क्यों बोल दिया। तो बस लगे यादव वंश की खुल्लम करने के लिए, उसकी इल्ली कर रहे हैं, उंगली कर रहे हैं यादव वंश की। किसी ना किसी दिन एक बात ये होता है, आपने देखा होगा कि बेटी का बाप किसी न किसी दिन मजबूर हो ही जाता है ऐसे लोगों के सामने, और अंततः या तो वो उसके साथ शादी करा देता है या तो खुद जहर खा के मर जाता है। तो यादव वंशी राजा जो थे ससबिंदु, एक समय ऐसा आया कि वो भी ऐसे ही मजबूर हो गए, और मजबूर होने के बाद उनकी बेटी थी जिसका नाम था क्या, बिंदुश्री, बिंदुमती, बिंदुश्री नहीं बिंदुमती। इस बिंदुमती का विवाह कर दिया उन्होंने, किसके साथ, मंधात्री के साथ। बिंदुमती किसकी बेटी है, आप देखेंगे तो ससबिंदु की बेटी है। किसकी, ससबिंदु की बेटी है, जो कि यादव वंश के हैं। याद रखना, हर चीज को लिंक करके चलोगे तो समझ में आएगा, नोट्स में अपने ऐसे ही बनाते चलना, ठीक है। मंधात्री की शादी हुई बिंदुमती के साथ। बिंदुमती कौन, जो ससबिंदु यादव वंश के राजा, उनकी बेटी थी। और मंधात्री जो थी यादव वंश के साथ उसकी पटती नहीं थी, और इसी कारण से मंधात्री का विवाह हो गया किसके साथ, बिंदुश्री के साथ। क्लियर है। इसके बाद इन दोनों की संतानें आएंगी। अगर आप इनकी संतानें देखें, मंधात्री और बिंदुमती की, तो बिंदुमती से मंधात्री को 4 संतानें हुई। कितनी हुई, 4 संतानें। एक लड़की थी जिसका नाम था कावेरी। 3 बेटे थे, एक का नाम था पुरुकुत्स, एक का नाम था अम्बरीश, और तीसरे का नाम था मुचकुंद। आप किताब पढ़ेंगे तो आपको सीधे मुचकुंद मिलेगा, बाकी के ये 2 मिलेंगे नहीं। पुरुकुत्स के बारे में भी नहीं मिलता, जबकि पुरुकुत्स बड़ा इंपॉर्टेंट था। सीधे मुचकुंद मिलेगा आपको मंदाता नगरी में, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। मंधात्री की बिंदुमती से हुई 4 संतानें, याद रखिएगा। एक का नाम है पुरुकुत्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। दूसरे का नाम है अम्बरीश, और तीसरे का नाम है मुचुकुंद, और चौथे का नाम पड़ेगा आपका जो लड़की है जिसका नाम है कावेरी। ऐसी 4 संतानें आपको देखने को मिलेगी मंधात्री और बिंदुमती की। ये जो पुरुकुत्स है ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि नर्मदा नदी का संबंध सीधे इसके साथ ही है, और ये ऐसा बंदा है कि जिसको हराने वाला पूरे भारतवर्ष में कोई पैदा नहीं हुआ सिवाय एक को छोड़ के, जिसने इसको मार दिया। कहानी सुनो पुरुकुत्स की। पुरुकुत्स ने एक समय संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में अपना परचम लहरा दिया। पूरे संपूर्ण भारत में अपना राज्य करने के लिए उतारू हो गया ये, और था भी यार, दमदार बंदा था पुरुकुत्स। बहुत शानदार शासन किया इसने, आदमी भी अच्छा था, ऐसा नहीं कि गलत था, बहुत शानदार व्यक्ति था। सहयोगी नेतृत्व में था, सहयोगी नेचर का था, लोगों की मदद करता था, सारे चीज में था। इसी कारण से तो एक अच्छा बड़ा राजा, महान शासक बना। क्या हुआ, ये जो नर्मदा नदी है आज, जिसको आप नर्मदा नदी जानते हैं, इसी नर्मदा नदी के कांठे में आपको पता है नागवंशी लोग रहते थे। इसको आप मैप में देखेंगे नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी के तट में आप कहीं पे भी मान लेना कि वहाँ पे नागवंशी लोग रहते थे। नागवंशियों का शासन था यहाँ पे। छोटे छोटे क्षेत्र में छोटे छोटे राजा महाराजा तो होते ही थे, ऐसे नागवंशी भी थे।
तो काठे के नागवंशी थे जिनको कारकोट नागवंशी शासक था वहां का, कारकोट नागवंशी। जब कारकोट नागवंशी के ऊपर गंधर्वों ने क्या किया, आक्रमण कर दिया। मोने गंधर्वों ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर, नागवंशियों के ऊपर, जो कि नर्मदा के काठे के नागवंशी थे। उस समय इन्होंने मदद मांगी पुरुकुत्स से, नागवंशियों ने, कि हमको बचा लो। क्योंकि देखिए छोटे साम्राज्य में सेना छोटी होती है और छोटे साम्राज्य के सैनिक भी छोटे ही छोटे होते हैं। उनके पास हथियार नहीं उतने अच्छे, उनके पास साधन नहीं उतने अच्छे, कैसे लड़े। पुरुकुत्स राजा महाराजा बड़े बड़े लेवल में सैनिक हैं उसके पास, छोटा मोटा तो काम ही नहीं है उसके पास। तो उन्होंने मदद मांगी किससे, पुरुकुत्स से। पुरुकुत्स ने मदद देने से इनकार भी नहीं किया और गया, और किसके साथ, किसके तरफ से लड़ा, नागवंशियों के तरफ से लड़ा। जब गंधर्वों ने, मोने गंधर्वों ने नागवंशियों के ऊपर आक्रमण किया तो पुरुकुत्स ने नागवंशियों की सहायता करते हुए नागवंशियों की तरफ से गंधर्वों के विरुद्ध में लड़ा, और अंततः वही हुआ जिसका डर था कि नागवंशी लोग जीत गए और गंधर्व लोग भाग गए। किसके कारण, पुरुकुत्स के कारण। पुरुकुत्स था बड़े लेवल का राजा था, उसको देख के ही भाग गए वो। आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी, बाहुबली का सेकंड पार्ट, उसमें आप देखना वो जो प्रभास होता है वो पिंडारियों से बचाता है, नहीं बचाता उसके साम्राज्य को, और जब साम्राज्य को बचाता है तो वो उसकी शादी करते हैं उसके साथ। उसी से तो इम्प्रेस होती है ना वो देवसेना कि उसने उसको बचाया। ऐसे ही नागवंशियों को जब इसने बचाया तो नागवंशियों की एक रानी थी, एक लड़की थी जिसका नाम था नर्मदा। ये नर्मदा जो थी पुरुकुत्स से हो गई इम्प्रेस। उन्होंने कहा राजा तो यही है भैया, जो कुछ है दमदार राजा है, क्वालिटी वाला राजा है, इतनी बड़ी सेना के अकेलों को निपटा दिया इनने, पुरुकुत्स ने। अंततः वही हुआ, नागवंशियों ने शादी की पुरुकुत्स की नर्मदा के साथ और बना लिया दमांद। पुरुकुत्स की शादी हो गई किसके साथ, नर्मदा के साथ। अब आप पता है नई नई शादी होगी तुम में से हर किसी की ना, लड़कों की, तो अपनी बीवी के नाम पे हर कुछ करने को होते हैं। उनने कहा ये ज़मीन लूँगा बीवी के नाम पे लूँगा, दुकान लूँगा बीवी के नाम पे लूँगा, घर बनाए तो उनने कहा यादव भवन की जगह उनने कहा जे भवन, लड़की के नाम पे ही भवन बन गया। ऐसा होता है, आज भी होता है, पहले भी होता था। उस समय पुरुकुत्स को भी ऐसे ही नई नई शादी का चस्का था। तो पुरुकुत्स ने क्या किया, इसके साम्राज्य में एक नदी बहती थी जिसका नाम था रेवा नदी, रेवा। उस रेवा नदी, एक्चुअल में रेवा नदी का नाम भी बेवर ने दिया था, याद रखना। रेवा नाम भी उसका पहले नहीं था, उसका नामकरण किया था बेवर नाम के व्यक्ति ने, तो वो बनी रेवा नदी। और इस पुरुकुत्स के साम्राज्य में जो नदी बहती थी उसका नाम था रेवा। और ये बंदे ने जब शादी करके लेके आया नर्मदा को, तो नर्मदा का नाम पर उसने रेवा नदी का नाम रख दिया नर्मदा नदी। नर्मदा ओरिजिनल नाम नहीं है। कई बार पेपर में आता है, पूछता है कि नर्मदा का प्राचीन नाम क्या है, पुरातात्विक नाम क्या है, पौराणिक नाम क्या है, पौराणिक नाम। तो रेवा नाम है नर्मदा का पौराणिक नाम, और उस रेवा नाम का नामकरण किसने कर दिया, पुरुकुत्स ने, नर्मदा के नाम से। आज जिसको आप नर्मदा नदी कहते हो। नर्मदा कौन थी, नागवंशी शासकों की लड़की थी, और नर्मदा नदी कौन थी, वो थी रेवा नदी, जिसका नाम बेवर ने किया था, नामकरण बेवर ने किया था। बाद में पुरुकुत्स ने रेवा नदी का नाम कर दिया नर्मदा। ठीक है, यहाँ से ये आपकी पुरुकुत्स की कहानी है। अब ये मुचकुंद है। मुचकुंद ने क्या किया, आपने मध्य प्रदेश में दो पर्वतमालाओं के नाम आप जानते होंगे। एक पर्वतमाला का नाम है सतपुड़ा और एक पर्वतमाला का नाम है विंध्याचल, जिसको आज आप सतपुड़ा विंध्याचल के नाम से जानते हैं। दरअसल पौराणिक काल में अगर आप देखेंगे तो इनको यक्ष और परियात्र पर्वतमाला के नाम से जाना जाता था। यक्ष और परियात्र पर्वतमाला, इन दोनों पर्वतमाला के बीच में मुचकुंद ने एक क्या बनाया था, दुर्ग बनाया था। दुर्ग नर्मदा नदी के किनारे, और उस दुर्ग को इसने चारों ओर से क्या कर दिया था, बाउंड्री वॉल उठवा दिया था। दुर्ग बनवा के चारों तरफ से उसने बाउंड्री वॉल उठवा दिया ताकि उस पर कोई आक्रमण ना कर सके। और इसी दुर्ग का, इसी क्षेत्र का नाम पड़ा आगे चल के क्या, मंधाता नगरी। आप अगर नाम को रिलेट कर रहे होंगे तो मंधाता नगरी इसने अपने पापा के नाम पे रखा था। मंधात्री नाम था उसके पापा का, तो मंधात्री नाम पड़ा, मंधाता नगरी नाम पड़ा मंधात्री के नाम पे, जिसका निर्माण किसने किया था, मुचकुंद ने किया था। और यही मंधाता नगरी, जिसको आज आप क्या जानते हो, खरगोन के नाम से, सॉरी खंडवा के नाम से जानते हो। क्या नाम से जानते हो, खंडवा के नाम से। यह है आपकी मंधाता नगरी, खंडवा।
आज का जो खंडवा है उसको पहले मंधाता नगरी कहते थे और मंधाता नगरी बनाने का काम किया था मुचकुंद ने। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और समझो, देखिए ये हई हई शाखा याद है आपको, हई हई शाखा को बस याद रखना। आप किसको याद रखना? हई हई शाखा को। कौन सी शाखा को? हई हई शाखा को। कौन सी शाखा को? हई हई शाखा। हई हई शाखा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे हई हई शाखा, जो कि यादव वंश की एक शाखा है। हई हई शाखा का राजा हुआ आगे चल के जिसका नाम था माहिष्मंत। माहिष्मंत, हई हई शाखा का राजा हुआ माहिष्मंत। माहिष्मंत की नजर थी इस दुर्ग पे। किस दुर्ग पे? इस दुर्ग पे। इसकी नजर थी किस पे? मुचकुंद द्वारा बनाए गए इस दुर्ग पे। और राजाओं की नजर होती ही थी साम्राज्यों पे, दुर्गों पे। दुर्गों पे होती थी या राजा महाराजाओं की बीवियों पे होती थी। यही इसी कारण से तो लड़ते थे। अलाउद्दीन खिलजी को देख लो, पद्मावती के चक्कर में पूरा साम्राज्य खत्म कर लिया उसने अपना। बाद में भले ही नाम तो बेकार किया ही ना उसने आखिरकार। हई हई वंश का जो माहिष्मंत था, इसकी नज़र थी इस दुर्ग पे जिसको मुचकुंद ने बनाया था। इसने पूरी सेना लिया और सीधे सीधे दुर्ग पे कर दिया आक्रमण। और आक्रमण करने के बाद मुचकुंद को कर दिया पराजित। पराजित करने के बाद इस पूरी मंधाता नगरी पे कर लिया इसने क्या? अधिकार। और इसी मंधाता नगरी को इसने आगे चल के नाम परिवर्तित कर दिया और इस मंधाता नगरी को बोलने लगे आगे चल के क्या? माहिष्मती। माहिष्मती। माहिष्मती का निर्माण माहिष्मंत नामक राजा ने किया था। वो क्षेत्र तो मुचकुंद ने बनाया था, परंतु आगे चल के जब किसने? माहिष्मंत ने इसमें आक्रमण किया, तब उसने जीत के उसको नाम कर दिया माहिष्मती। अब माहिष्मती को लेके बड़ा विवाद है। कनिंघम, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कनिंघम ने कहा था कि माहिष्मती वहाँ पे नहीं थी, माहिष्मती मंडला में थी कहते हैं। कई बार पूछ लेता है कि कनिंघम के हिसाब से माहिष्मती कहाँ है। मंडला की मानते थे। कुछ लोग मानते हैं कि जो ओमकारेश्वर है, आप देखेंगे उज्जैन के ऊपर आप जाएंगे तो ओमकारेश्वर आपको देखने को मिलता है। उस ओमकारेश्वर को कुछ लोग कहते हैं कि वो थी माहिष्मती कहते हैं। कुछ लोग खंडवा वाले क्षेत्र को मानते हैं माहिष्मती। ऐसे अलग अलग हैं, अलग अलग आप देखेंगे अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग बातें मिलेंगी। पर इसमें इंपॉर्टेंट है कनिंघम ने किसको माना था माहिष्मती? तो कनिंघम ने मंडला वाले क्षेत्र को माहिष्मती माना था। क्लियर है? अब ये माहिष्मती ने जो खंडवा नगरी थी, जो मंधाता नगरी थी, उसको जीतने के बाद जब इसने इस पे अधिकार कर लिया और उसका नामकरण कर दिया इसने क्या? माहिष्मती। क्लियर है? अब माहिष्मती का युद्ध हुआ मुचकुंद के साथ और इसने अपना एक नया साम्राज्य यहाँ पे शुरुआत किया माहिष्मती नगरी के नाम से। अब इसके बेटे हुए, माहिष्मती का बेटा हुआ कृतवीर और कृतवीर का बेटा हुआ एक अर्जुन। ऐसे अगर आप देखेंगे तो माहिष्मंत का बेटा हुआ कृतवीर, महान शासक था, वो भी बहुत बढ़िया शासक था। माहिष्मती का बेटा हुआ क्या? कृतवीर। नाम ध्यान रखना, नाम इंपॉर्टेंट है, कृतवीर। और कृतवीर का बेटा हुआ अर्जुन, बड़ा इंपॉर्टेंट है अर्जुन। बहुत लंबी कहानी इसकी, सुनोगे इसके बारे में ना तो दंग रह जाओगे अर्जुन के बारे में। अर्जुन को कुछ लोग कहते हैं, ऐसा मानते हैं लोग कि इसकी 1000 भुजाएं थी, हजार हाथ थे इसके, 1000 से ज़्यादा हाथ थे। इस कारण से इसको कहा जाने लगा सहस्त्रबाहु। कहीं कहीं इसको देखने को मिलेगा आपको सहस्त्रार्जुन, ये नाम भी आपको देखने को मिलेगा, सहस्त्रबाहु और सहस्त्रार्जुन। इसी का एक नाम पड़ा कीर्तिवीर अर्जुन। ऐसे 2-3 नाम आपको किताबों में देखने को मिलेंगे किसके? कृतवीर के बेटे अर्जुन के बारे में। आदमखोर राजा था, आदमखोर। किसी की मजाल नहीं थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि इसको हरा दे, सिवाय एक व्यक्ति को छोड़ के। आपको बता दूं मैं, ये इतना खतरनाक राजा था, जिस रावण का नाम आप सुनते हो, जिसके बारे में आप जानते हो कि रावण इतना प्रतापी था, उसको तक नहीं छोड़ा इसने। कृतवीर ने उस रावण को तक हरा दिया था। कारकोटक का एक युद्ध हुआ नागवंशियों के साथ। कौन नागवंशी? वही पुरुकुत्स वाले, पुरुकुत्स के ससुराल वाले। उन ससुराल वालों के साथ किसकी? इस अर्जुन की, कृतवीर अर्जुन का युद्ध हुआ। उसको बोलते हैं कारकोटक का युद्ध। उनको हरा दिया भैया इनने, अर्जुन ने। जब इनको हराया अर्जुन ने, किसको? नागवंशियों के कारकोटक को हरा के, और उस वाले क्षेत्र को भी जीत के, और वहां पे भी इसने अपना राज्य स्थापित कर लिया। यही नहीं, परशुराम जी को जानते होंगे आप,
कौन परशुराम जी? जब भगवान राम ने धनुष तोड़े, तो धनुष तोड़ने के बाद आपको पता है कि एक व्यक्ति आए थे धोती लुंगी में, हाथ में थे फाला और बहुत गुस्से में आए थे, परशुराम थे वो। परशुराम जी के पापा का नाम था जमदग्नि, जमदग्नि ऋषि। और जमदग्नि ऋषि के पास थी एक गाय कामधेनु। क्या है, जब कभी भी कोई राजा बनता है ना, तो राजा हमेशा एक ही चीज़ सोचता है कि इस पूरे साम्राज्य में जो सबसे मुख्य चीज़ें होंगी, जो सबसे खतरनाक प्रभावशाली चीज़ें होंगी, वो मेरे पास ही होना चाहिए। उसके पास सब कुछ था सिवाय वो कामधेनु गाय को छोड़ के। उस कामधेनु गाय को पाने की लालसा में इसने एक बार क्या किया, जमदग्नि ऋषि के साथ फैला पसरी कर लिया और जमदग्नि ऋषि की कामधेनु गाय को छीन के उनको अपमानित करके भगा दिया। अब चूंकि जमदग्नि ऋषि थे, बेटा उनका परशुराम गए बेटे के पास और जाके बोले कि मेरे को बोले उनने भगा दिया, अपमानित कर दिया, मेरी गाय छीन ली अलग। परशुराम बिल्कुल तनतनाते हुए गुस्से में उठाया अपना परसा और गए बिल्कुल कीर्तिवीर के पास। और भैया सुने ना कछु बोले, गए और छपाक करके गर्दन पे मारे, तो यहाँ से ख़त्म, कीर्तिवीर का काम ही ख़त्म हो गया। नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में उसको हराने वाला कोई नहीं था कीर्तिवीर को। परशुराम जी ने उसको मारे। तो कीर्तिवीर का वध किया किसने? परशुराम जी ने। किसने किया? परशुराम। कहाँ गए कीर्तिवीर हमारे? ये अर्जुन। कीर्तिवीर अर्जुन का वध किया किसने? परशुराम ने। और जब परशुराम ने इनका हत्या कर दी, उस समय इसका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था जयध्वज। क्या नाम है? जयध्वज। छोटा था ये। अब चूंकि छोटा सा बालक है तो साम्राज्य क्या संभालेगा, इस कारण से अभी कीर्तिवीर अर्जुन का साम्राज्य यहाँ से उसकी मृत्यु के बाद हो जाता है ठंडा, कोई नहीं रहता उसमें, कुछ समय के लिए ये चला जाता है। ठीक, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कीर्तिवीर अर्जुन के बारे में। कीर्तिवीर अर्जुन के हमने देखा कि इसका बेटा हुआ जयध्वज। जब इसका बेटा बड़ा हुआ, बहुत समय बाद जब बेटा इसका आया फिर से, तो एक बार फिर से इसने हयही शाखा को क्या किया, फिर से स्थापित किया। और जब इसने हयही शाखा को स्थापित किया, उस समय तक मध्य प्रदेश में कलचुरियों का शासन आ चुका था। कलचुरी एक अलग टॉपिक है, हम उसको पढ़ेंगे, और जब हम उनको पढ़ेंगे तो उसमें आप देखना जयध्वज का जिक्र आपको जरूर मिलेगा, तारझंग का आपको जिक्र जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, तो जब जयध्वज आया बहुत समय बाद, तो एक बार फिर से हयही शाखा फिर एक बार एक्शन में आई और जयध्वज ने अपने साम्राज्य को फिर विस्तार किया। जयध्वज का बेटा हुआ तारझंग, और तारझंग के हुए 5 बेटे। तारझंग के कितने बेटे हुए? 5 बेटे हुए। उन 5 बेटों में पहला था, सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम है बीतिहोत्र। दूसरा जो बेटा है, दूसरे बेटे का नाम था सरयात। दूसरा जो बेटा था इसका नाम था सरयात। तीसरा जो बेटा था उसका नाम था भोज। चौथे का नाम था अवंती और 5वें का नाम था कुडिकेर। ठीक है, 5 बेटे हुए किसके? तारझंग के। हयही शाखा के ही कहलाए ये भी, वितिहोत, सरयात, भोज, अवंती और कुडिकेर। अब जो आपको शासनकाल में देखने को मिलेंगे ना, वो ये नाम मिलेंगे आपको। अब अगर आपने इनकी पूरी हिस्ट्री नहीं जानी होती तो आपको समझ में नहीं आता कि किन राजाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये राजाओं के बारे में आपको किताब में जरूर देखने को मिलेगा, जैसे अवंती का मिलेगा। अब जब तारझंग जब बुढ़ा हो गया तो उसने अपने पूरे साम्राज्य को इन बेटों में बांट दिया। बांटने के बाद उसने जो वीतिहोत्र हो गया और जो कुडिकेर हो गया, इन दोनों को उसने बुंदेलखंड वाला क्षेत्र और एक दे दिया विंध्याचल वाला क्षेत्र। किसको किसको? वीतिहोत्र और कुडिकेर को। जो बुंदेलखंड है आप देखेंगे जहाँ टीकमगढ़ वाला क्षेत्र है, सतना रीवा पन्ना वाला क्षेत्र है, और उसके नीचे आएंगे आप तो इधर आपको दमोह सागर ये सब मिल जाएंगे आपको। ये वाला जो क्षेत्र मिला ये किसको मिला? कुडिकेर और वीतिहोत्र को। और ये जो अवंती है इसी के नाम पे आप एक देखेंगे आगे चल के आपको एक अवंती जनपद भी मिलेगा, अवंती। इसी के नाम पे ही अवंती बना। इस अवंती को दिया गया मालवा वाला क्षेत्र। मालवा मतलब उज्जैन वाला क्षेत्र। अवंती को राजकाल मिला किसका? मालवा वाला। और यहाँ से अब आप आगे 16 जनपद पढ़ने लगते हैं, जिसमें एक जनपद आपको मिलता है अवंती का। क्लियर है? ठीक, ये है पूरे आपके पौराणिक काल का इतिहास। इसमें इंपॉर्टेंट है पुरुकुत्स, नर्मदा के साथ शादी हुई थी, इस कारण से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एल वंश आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक सवाल आता है कई बार आपसे, देखेंगे आपने एला का राजवंश हमने देखा, एला ने बनवाया था चंद्रवंश, चंद्रवंश से बना वो एल वंश, और एल वंश आगे चल के बना यादव वंश, और यादव वंश की एक शाखा बनी हयही वंश।
अब आप देखेंगे ऐसा अगर आपको डायरेक्ट कोई बताता तो आपको समझ में नहीं आता। आप देखें हमने इला और सोम ने बनाया चंद्रवंश, उसको हम देखते धीरे धीरे गए तो हमने देखा कि ईला के नाम पे एलवंश बन गया। फिर आगे चल के आप देखेंगे जैसे ययाति आता है तो ययाति के एक पुत्र होता है यदु, उस यदु की जो संतानें होती हैं उसमें से एक संतान जाएगी यादव वंश में और एक संतान जाएगी हई शाखा में। ऐसी दो यादव वंश की अलग अलग शाखाएं बढ़ जाती हैं। ठीक, ये आपने देखा। इसी के बाद आपने इक्ष्वाकु को देखा, उसमें मंधात्री देखा, कैसे मुचकुंद ने अपना साम्राज्य बनाया, मंधाता नगरी बनाया। फिर उसमें आप देखेंगे महिष्मंत ने कैसे आक्रमण किया। महिष्मंत में कृतवीर आपने देखा, अर्जुन कीर्त अर्जुन आपने देखा, कीर्त अर्जुन को परशुराम ने मारा था, आपने देखा रावण को तक हराया था। उसी का बेटा जयध्वज आपने देखा, तारझंग देखा, वीतिहोत्र उसके बेटे, और सरयात हो गया, भोज हो गया, अवंती हो गया, कुडिकेर। ऐसे इन सारे राजाओं के बारे में आपको पढ़ना होता है, जो कि आपको कोई नहीं पढ़ाता है जनरली। और सवाल जब आते हैं तो अपन सोचते हैं कि कहाँ से सवाल आ रहा है, ऐसा तो किताबों में दिया ही नहीं था, परंतु अब ऐसा होगा नहीं, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे हम महाजनपद काल कल।